नूरपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने केंद्रीय बजट 2026 को विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट तत्कालीन लोक लुभावन घोषणाओं से परे जाकर दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती पर केंद्रित है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि देश की आर्थिक नीति को सब्सिडी आधारित मॉडल से निवेश आधारित मॉडल की ओर आगे बढ़ाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स में बढ़ते निवेश से रोजगार के स्थायी अवसर पैदा होंगे और भारत की उत्पादक क्षमता मजबूती होगी। रेलवे और कनेक्टिविटी को बजट की ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए उन्होंने कहा कि नेटवर्क से आधुनिकीकरण, विद्युतीकरण और सुरक्षा से सुधार, यात्री सुविधाएं बेहतर होंगी और उद्योग, कृषि व पर्यटन को सीधा लाभ मिलेगा। पर्यटन क्षेत्र को रोजगार का प्रमुख साधन बताते हुए विक्रम ठाकुर ने कहा कि होटल, होम स्टे और स्थानीय व्यापार से जुड़े लाखों परिवारों को इससे फायदा पहुंचेगा। साथ ही स्टार्टअप और MSME को समर्थन देकर युवाओं को नौकरी देने वाला बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। इससे पहले नूरपुर में भाजपा द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। नूरपुर से मनु महाजन की रिपोर्ट। अभी हमारे देश का बजट जो 2026 में प्रस्तुत किया गया है, ये जो बजट है ये विकसित भारत, जो हम कहते हैं कि जो विकसित भारत 2047 के लिए ठोस नीति बनाई जाए, उसका प्रतिबिंब, उसका इमेज जो है वो इस बजट के माध्यम से हमें नजर आता है। उनके कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा। ये जो 2026-27 का जो बजट है, ये केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने का एक रोड मैप है, जिसमें इस बजट के अंदर भावनात्मक घोषणाएं जो है वो नहीं की गई हैं, बल्कि तथ्यों के ऊपर फोकस किया गया है और भविष्य में किस प्रकार की तैयारियां की जानी चाहिए उसके ऊपर बनाया गया है। आज हम सब जानते हैं कि वैश्विक अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितताएं हैं, जैसे अमेरिका, चाइना, व्यापार का तनाव और इसी प्रकार से कच्चे माल की जो चेन है उसके ऊपर कई प्रकार की बाधाएं हैं। लेकिन उसके बावजूद भारत ने स्थिर और मजबूत बजट जो है वो प्रस्तुत किया है, जो दुनिया में भारत की आर्थिक विश्वसनीयता को जो है वो दर्शाता है। सब्सिडी आधारित सोच जो थी, जो पहले जो हमारे बजट आते थे उसमें सब्सिडी जो है उसके ऊपर ज्यादा दिया जाता था, लेकिन इस बार निवेश आधारित जो मॉडल है वो हमारे जो बजट में आपको देखने में नजर आएगा। 2013-14 में जिस समय बजट आया था तो उस समय मुख्यतः सब्सिडी और उपभोग पर आधारित था, जबकि ये जो 2026-27 का जो बजट आया है, इसमें आपने देखा होगा कि 1.98 लाख करोड़ से बढ़कर 12.2 करोड़ जो है वो पूंजीगत व्यय हो गया है, यानी 516% की वृद्धि हुई है। इस 516% की वृद्धि होने के कारण से इसका सीधा अर्थ है सड़कें हो गई, रेल हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एयरपोर्ट हो गया, बिजली हो गई और उद्योग हो गए। इनके ऊपर ये सारे का सारा पैसा लगेगा। जब इन सारी चीजों के ऊपर पैसा लगेगा तो निश्चित तौर से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी और जो आर्थिक मजबूती है उसका भी जो आधार है वो अच्छा होगा। इसी प्रकार से हिमाचल के अंदर, हिमाचल को जो है टैक्स डेवल्यूशन का जो रिकॉर्ड जो है लाभ यहां पे मिला है। टैक्स डेवल्यूशन में हिमाचल प्रदेश को इस वक्त 13,949 करोड़ रुपए मिले हैं, जो पिछले वर्ष से लगभग 2500 करोड़ रुपया अधिक है। 16वें वित्त योग में जो हिमाचल का हिस्सा है ये जो टैक्स डेवल्यूशन में, वो 0.830 से बढ़ाकर 0.914 कर दिया गया है, जो सूचनात्मक बढ़ोतरी को जो है वो दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश में 2026-27 में रेलवे के लिए 2,911 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए हैं, जो कि कांग्रेस के शासनकाल से 27 गुना ज्यादा है। आपके ध्यान में होगा कि 17,711 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो हैं वो इस समय चल रही हैं और 4 अमृत स्टेशन विकसित हो रहे हैं। यहाँ वंदे भारत भी चल रही है। 100%
विद्युतीकरण हो गया है लाइनों का, और ये पूरे का पूरा जो हिमाचल प्रदेश के अंदर रेल का नेटवर्क है और रेल के लिए दिया जा रहा पैसा इस बात को दर्शाता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो केंद्रीय सरकार है वो रेल नेटवर्क को लेकर बहुत गंभीर है। इसी तरीके से सड़क हो गई, टनल्स हो गई, हवाई कनेक्टिविटी है, उसमें भी 2600 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग जो है जो उनका निर्माण हो चुका है, और भारत माला के तहत 9,964 करोड़ रुपए के कॉरिडोर जो है वो स्वीकृत हुए हैं। अभी उड़ान योजना के अंतर्गत 4 हवाई अड्डे या हेलीपोर्ट और नए रूट जो है वो शुरू किए जाएंगे। जो मंडी का आपका ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है उसकी भी जो साइट क्लियरेंस जो है वो हमें मिल गई है। पर्यटन की दृष्टि से स्पेशल असिस्टेंट टू द स्टेट फॉर कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर SASCI योजना है, उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को 50 वर्ष के लिए जो है वो लोन दिया गया है ब्याज मुक्त, जिसके जो कि एक तरीके का हम अनुदान मान सकते हैं कि वो एक अनुदान है। उसके कारण से हमारा इको टूरिज्म, ट्रैकिंग, ट्रेल्स, हेरिटेज साइट्स और टूर गाइड ट्रेनिंग जो स्थानीय लोगों को मिलेगी उसके लिए मदद मिलेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हमारी एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर टूरिज्म जो है एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो 50 वर्षों के लिए जो हमें ब्याज मुक्त ऋण मिला है वो एक तरीके का उपदान है जिसका एक बहुत बड़ा लाभ हिमाचल प्रदेश को होगा। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में एम्स, बिलासपुर मेडिकल कॉलेज और ESIC हॉस्पिटल, ड्रोन हेल्थ सेवाएं और आयुष्मान भारत के लिए, जिसमें लगभग पूरे भारतवर्ष के अंदर 42 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं आज आयुष्मान का फायदा ले रहे हैं। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोदी जी को किस प्रकार से इसको प्रायोरिटी दी है इस बात को दर्शाता है। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर 65,000 करोड़ रुपए से जो बजट है वो बढ़ाकर 1.39 लाख कर दिया है, जिसके कारण से जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं वहां पर भी जो हमारी एजुकेशन है उसको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बागवानी क्षेत्र के अंदर हाई वैल्यू फसलें, प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन और ग्रामीण योजनाओं से किसान जो है वो मजबूत हो रहा है। इसी तरीके से समय समय के ऊपर ये आवाज उठती है कि हिमाचल प्रदेश जो है उसके लिए जो कि हमारी कांग्रेस के लोग हैं वो अक्सर ये बोलते रहते हैं, लेकिन जब हम पूरे बजट को देखते हैं तो जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें पैसा मिला है और रेल के लिए पैसा मिला है, शिक्षा के लिए जो पैसा मिला है, टूरिज्म के लिए जो हमें फ्री लोन मिला है, मुझे ऐसा लगता है इससे हिमाचल प्रदेश को काफी लाभ होगा और पूरे देश के अंदर ये जो बजट दिया गया है उस बजट का भी आम जनमानस के लिए एक अच्छा प्रभाव जाएगा। 2-3 चीजें और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूं कि जो इस बजट के अंदर अर्बन लोकल बॉडीज के लिए 15वें वित्त योग में जो हिमाचल प्रदेश को मिला था वो मिले थे 435 करोड़, और ये जो 16वां वित्त योग है इसमें हिमाचल प्रदेश को मिले हैं 855 करोड़। इसी प्रकार से ये जो स्पेशल असिस्टेंस 2020-21 से लेकर 2025-26 तक जो बनती है वो बनती है 6,07,036 करोड़। इसी प्रकार से ये जो मैंने आपको बता भी दिया है कि ये जो अपना एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस फॉर प्रोजेक्ट्स के लिए है उसमें हमारे पास 2020-21 से लेकर 25-26 तक 6,064 करोड़ रुपया जो है वो हम लोगों को मिल चुका है, और हिल स्टेट का स्टेटस 90:10 जो है वो मेंटेन्ड है हिमाचल प्रदेश के अंदर। जो भी योजनाएं आएंगी उसमें 90% जो है वो सेंटर देगा और 10% जो है वो हिमाचल प्रदेश देगा। इसके अलावा ये मोटी मोटी बातें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था, और हमें इस बात की खुशी है कि ये जो बजट इस बार दिया गया है, ये जो सोच आदरणीय मोदी जी ने विकसित भारत 2047 के लिए बनाई है, निश्चित तौर से हम उस ओर बढ़े हैं और उस हम टारगेट को बड़ी जल्दी जो है अचीव करेंगे। मुझे इतना ही कहना था। आपके मन के अंदर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो RDG 1 की वजह से लेकर लगातार सरकार सवाल उठा रही है भाजपा